पुस्तक सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृत्तांत पहला भाग पहला, और इसके कौन है संग्रहकर्ता? पूज्य हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा। जो वर्तमान में गद्दी नसीन है, जो बैठे हैं इस पर, वो है इसके राइटर। पहला भाग सतगुरु के, ये है गुरमीत सिंह जी, सतगुरु के परमार्थी कृष्णों का वृत्तांत पुस्तक का नाम है। ये थोड़ी सी, ये है श्री खेमामल सिंह जी, परम संत सामस्ताना जी भी इनको कहते हैं, परम संत सामस्ताना जी। परम पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी के पावन जीवन की झलक। परम संत बेपरवाह मस्ताना जी गांव कोटड़ा, तहसील गंधेय, रियासत कुलैत, बलोचिस्तान के रहने वाले थे। आप जी के पिताजी का नाम पूज्य श्री पिल्ला मिल जी था, जो कि अपने गांव के साहजी सेठ जी थे। आप जी की पूज्य माता जी का नाम पूज्य तुलसा बाई जी था। विक्रमी संवत 1948 सन 1891 में कार्तिक की पूर्णिमासी को कुल मालिक प्रभु परमात्मा ने बेपरवाह मस्ताना जी के रूप में पूज्य पिता श्री पिल्लामल जी के घर जन्म लिया। यानी सन 1891 में, सन 1891 में इनका जन्म हुआ। ठीक, अब हम आते हैं अब 25 पृष्ठ पर देखें। ये हमने देखा है, ये पढ़ा आपने 24 पृष्ठ पे, ये 24 पृष्ठ पे था, ये 24 पृष्ठ पे आपने पढ़ा। अब देखो 25 पृष्ठ पे, ये 25 पृष्ठ है। पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी का पहला नाम खेमामल जी था, परंतु परम पूजनीय बाबा सावन सिंह जी महाराज आप जी को मस्ताना साहा कहा करते थे। आप जी के पिताजी हलवाई की दुकान किया करते थे। छब्बीस पृष्ठ पे, पहले 24 पृष्ठ पे लिखा, पहले साधु संतों के पास गए, वहां कुछ नहीं मिला। अंत में आप हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के पास ब्यास पंजाब पहुंच गए। वहां पहुंचते ही आप जी को मन की संतुष्टि और आत्मिक शांति महसूस हुई। अब आपने सतगुरु बाबा पूज्य बाबा जी के दर्शन किए और सत्संग सुना और आपको पूर्ण तसल्ली हो गई। पूज्य बाबा जी पूर्ण सतगुरु हैं और इसलिए आपने उनसे नाम शब्द की दात प्राप्त की। नाम दात के साथ हजूर बाबा जी ने आप जी को बेअंत बरकतें बख्श दी। अब यहां देखो, अब इसके बाद क्या हुआ? अभी आपको दिखा था कि ये है पुस्तक सारवचन वार्तिक राधा स्वामी। इसमें क्या लिखा है ये देखिएगा, इसके प्रश्न नंबर 7 पर, अभी आपको पढ़ा था प्रश्न नंबर 7 पर। इसमें क्या लिखा है कि बाबा सावन सिंह जी, हजूर सावन सिंह जी हजूर सावन सिंह जी 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 20 मार्च 1948 को किया और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि 20 मार्च 1948 को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी सरदार जगत सिंह को बना दिया और किसी को नाम देने का आदेश नहीं दिया। इससे खिन्न होकर
क्योंकि दो थे ये और अपने आप को उत्तराधिकारी मानते थे। एक तो ये खेमामल जी बलोचिस्तानी सावस्ताना और एक कृपाल सिंह, वो भी सावन सिंह जी के शिष्य थे। इन दोनों को बाईपास कर दिया। जगत सिंह जी को इन्होंने नाम दान करने की आज्ञा दे दी और अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ये दोनों खिन्न होकर वहां आ गए। 1948 में इसने तो सच्चा सौदा सिरसा के अंदर डेरा बना लिया और कृपाल सिंह ने दिल्ली में चिमटा जागड्डा, मनमुखी दोनों। अप्रमाण करता हूं, देखो 20 मार्च 1948 को तो जगत सिंह को उन्होंने दे दिया। उसके बाद इन्होंने 48 में अप्रैल में आकर और यहाँ डेरा बना लिया। 1949 में फिर नाम देने लगे। सावन सिंह जी मर लिए की मृत्यु होली 2 अप्रैल 1948 को। देखिए ये हम अब वो रख दिया हमने सार्वजन वार्तिक। अब हम फिर आगे हैं सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृत्तांत नामक पुस्तक में। ये देखिए अब इसके हम आपको दिखाते हैं 33 पृष्ठ पे। यहां लिखा है कि डेरा सच्चा सौदा दरबार की डीम बेपरवाह मस्ताना जी ने 2 अप्रैल 1948 को अपने पवित्र कर कमलों द्वारा कच्ची ईंटों से रखी। 2 अप्रैल 1948 को बाबा सावन सिंह जी की मृत्यु हो रही है और 20 मार्च को उन्होंने जगत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया। फिर ये खिसक गई वहां से। अब नाम दान कब देने लगा? सावन सिंह जी की मृत्यु के 1 वर्ष बाद 1949 में। वो भी संगत ने कहा जी दाम नूम दिया करो, जब देने लग गया आप पे गुरु बन गए। देखो अब 27 पृष्ठ है, वो 33 पे पढ़ा था हमने, अब 27 पर। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावन जी के सिंह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नाम दान देना शुरू कर दिया। इनकी अकल देखो। अगर बाबा जयमल सिंह जी नाम देने की आज्ञा देते तो 48 में शुरू कर देना चाहिए था। उसने तो इनको कहा ही नहीं। जब इन्हों देख लिया कि थारा नंबर आवे नहीं तो वहां से खिसक गए और वो भी संगत के प्रार्थना करने पर। और फिर वो नाम देने लग गया। संगत कौन सी थी? सावन सिंह जी की ही जो संगत थी, जो वहां के वो उसके पीछे लग गए। उनने फिर वो नाम औरों को नाम वो फिर देने लग गया। ये है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। और यो राधा स्वामी एक पंथ जोड़ा इधर शरण पर। अब जो दिखाना चाहता दास, अब ये तो आपको पता चल गया कि कृपाल सिंह मिशन दिल्ली, कृपाल सिंह से निकला ठाकुर सिंह जिसने न जाने कितने दुनिया खराब कर दी। और इधर ये बलोचिस्तानी सामस्ताना से ये चल ही रहा। यहाँ पर करोड़ों जीव इन्होंने भट्ठा बैठा रखा है। उसी से जगमाल वाली यहाँ पर एक गंगुआ गांव है, उसमें वो मस्ताने मस्तूने है सारे, उसी एक के कुएं का बीच पानी है। और आगरा से आया है बाबा जय गुरुदेव बाबा जो तुलसीदास जी, उन्हीं के यानी शिवदयाल जी के ही ब्रांच है सारी। अब हम शिवदयाल जी के ही इतिहास बता देते हैं, उसके पास क्या ज्ञान था इस पर अंडरस्टूड हो जाएगा इनके पास क्या है। इतना पर्याप्त है। देखिए राधा स्वामी, ये पुस्तक है हमारे सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। और ये आपको दिखाई थी कहां से छपी है? ये यहाँ से छपी है, ये यहाँ से छपी है। प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह से। और ये यहाँ से छपी। अब इसके हम पढ़ते पढ़ते यहाँ आगे थे। ये जो इनकी सारी हिस्ट्री आपको सुनाई दी दास ने, आगे और भी बहुत सी कहानी है क्योंकि ये हमने सिर्फ अपने मतलब का लेना। अब ये देखिएगा, ये है जैसे आप शुरुआत में आपने ये पढ़ ही लिया भूमिका में कि ये भूमिका है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी के। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगियों तथा अन्य चर्चाओं के सत्संगों
तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी भारती को पहली बार गुरुमुखी लिपि में छपवाया और उसी का यू हिंदी रूपांतरण हमारे पास है। ये हजूर जी कौन थे? स्वामी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था, जिससे राधा स्वामी पंथ चला है। 1818 में इसका जन्म हुआ। 1878 में 60 वर्ष की उम्र की मृत्यु हो गई थी। अब हम आते हैं इसी के पृष्ठ 13 पर। जो उनके विचारों का संग्रह सत्संग करते थे वो सत्संगों ने नोट किया था, वो संग्रह है वचन नंबर 1, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सत्संग, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी राधा स्वामी साहब का। ये शिवदयाल जी को फिर राधा स्वामी कहने लगे। राधा स्वामी क्यों कहने लगे? इनकी पत्नी का नाम था नारायणी देवी। इनका छोटा भाई था सेठ प्रताप सिंह। वो अपने भाई को तो कृष्ण का अवतार मानना था और अपनी भाभी को राधा मानना था। तो राधा स्वामी जैसे उमा स्वामी, उमा पार्वती, उसका पति शंकर भगवान, तो उमा स्वामी जहां शब्द लिखा होता है अंडरस्टूड होता है कि शंकर जी को संबोधित किया जा रहा है। तो इन्होंने नारायणी की बजाय प्यार से राधा कहने लगे अपनी भाभी जी को, और राधा का स्वामी शिवदयाल, तो राधा स्वामी अब ये शिवदयाल कह लो, राधा स्वामी कह लो। और ताराचंद है ना जो जनोद के अंदर है, ताराचंद जनोद में विवाणी भी बना रखा है उसने, वो तो सार शब्द उनका राधा स्वामी यानी शिवदयाल ही सार शब्द उनका। तरह के जो ये फूट के बाद अब देखो राधा स्वामी यानी शिवदयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, शिवदयाल सहाय, शिवदयाल बन रहा भूत, वो भी दिखाऊंगा आपने। खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहिब का, ये वचन है शिवदयाल जी ने जो सत्संग सुनाए थे। ये जगत नाशवान है, असबाब भी इसका नाशवान है। यहाँ देखिए, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह आत्मा को इसके खजाने और निकास यानी जहां से यह आई थी यानी मुकाम सतनाम, यह सतनाम को सथान कह रहा है। मुकाम माने सथान, सतनाम को सथान कह रहा है। और राधा स्वामी को भी सतनाम का सथान बता रहा है। राधा स्वामी में पहुंचावे राधा एक ना ये भगत ये राधा स्वामी वाले सत्संग कर रहे थे एक जगह, आगे इनकी परिचय करते हैं सत्संग। तो क्या बता रहा था, कबीर साहिब का एक शब्द है, करने नो दीदार में अलम प्यारा, उसमें सारा बता रखा है। अगमलोक अलख सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक, 4 बस इतने बताए। वो क्या बता रहा है कि उत्ते पंजाबी में बोल रहा था कि सतलोक सचखंड, सतलोक ये पहला लोक, एक लोक, फिर अलख लोक, फिर अगम लोक, फिर अनामी लोक, उसके ऊपर साडा राधा स्वामी लोक यानी परमात्मा ने जहां समाप्त कर दिया था फाइनल अनामी लोक के बाद कहे उसके उत्ते साडा राधा स्वामी लोक यानी शिवदयाल का लोक। शिवदयाल बैठा बुकी में अपनी शिष्या में भूत बन के, तो ये इनकी बकवाद है सारी। देखो अब यहां इन्होंने कह दिया कि सिर्फ काम इतना है तेरा पृष्ठ पे कि इंसान अपनी सूरत को, आत्मा को उसके निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचा दे। वहां पहुंच जाता काम बन गया सतनाम राधा स्वामी और सतनाम सथान बता दिए मुकाम। आगे देखो अब तीसरा वचन पृष्ठ नंबर 14 पे, तीसरा वचन ये देखो, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब दूर स्थान नहीं पहुंचे। सो बहुत से मंजिल पहली पे और कई मंजिल दूसरी मंजिल पर
और बिरले कोई साहद प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर पहुंचे। अब ये मंजिल सतनाम मंजिल सिद्ध कर दी। सतनाम देखो, मंजिल पांचवी सतनाम पर पहुंचे, सतनाम पर, और बिरले कोई संत मंजिल आठवीं राधा स्वामी पद तक पहुंचे। अब यह राधा स्वामी भी मंजिल बता दी। इसके आदि सुर यहां देखो। फिर अब देखो 15 नंबर पे आए 4 नंबर वचन। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद, अब समझना चाहिए राधा स्वामी स्थान सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है राधा स्वामी, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब का और सच्चे खुदा का है। राधा स्वामी नाम भी बता दिया, मुकाम भी बता। चलो अब इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी राधा स्वामी स्थान से और 2 स्थान नीचे, इन सबसे ऊपर से शुरू किया है। सतनाम का मुकाम है, सतनाम का मुकाम, और वह सतनाम को मुकाम सिद्ध करे। सतनाम खुद ही स्थान है। ये देखो, इस मुकाम से राधा स्वामी से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अरे बुद्धि भ्रष्टो, वहां तो सतनाम को मुकाम सिद्ध करे, अब सतनाम का मुकाम यानी स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। अरे पूरी बूझ भी ना बोला ये भाषा जो इनको महापुरुष कहा करते थे। अब देखो आगे और देखो इनकी करामात। इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। देखो यहाँ क्या कह रहा है 13 पृष्ठ पे। फिर बार बार पढ़ोगे तो समझ पाओगे इनकी अंग्रेजी। सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपनी यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी आत्मा को, रूह को, उसके खजाने निकास यानी मुकाम सतनाम, मुकाम सतनाम यानी मुकाम माने स्थान। यहाँ पर सतनाम को स्थान बता दिया, मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे, दोनों मुकाम बता दिए। और यहाँ मंजिल बता दी कि अब ये 14 पृष्ठ पे सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे। मंजिल माने स्थान। ये देखो ये मंजिल माने स्थान आप पे लिख रहे हैं, यहां तो सतनाम मंजिल है स्थान। और इस 15 पृष्ठ पे 4 नंबर वचन पर आए हैं गीता के ऐसे वचन इनके। अब कहते हैं इस मुकाम से यानी राधा स्वामी मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। मंजिल की मंजिल है, स्थान का स्थान है। अरे स्थान तो कोई आदमी का होता होगा भाई, वो आदमी वहां रहता है, उसका वो स्थान है, वो घर है, घर का घर है, पत्थर का पत्थर है। अरे थरप फूटे भागम ऐसे कुल धनी कब आएंगे। इसके ऊपर आगे पाछा पता नहीं कितनी पदवी ला रखी इसके राधा स्वामी विश्वविद्यालय के। और इसका ये ज्ञान है जिसकी थ्योरी ऐसी है तो प्रैक्टिकल क्या होगा अभी दिखाता हूं उसका रिजल्ट क्या हुआ। अब देखो ये क्या कहता है, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, स्थान का स्थान है। और जिसको अब सतनाम की आगे डिफाइन किया है, परिभाषित किया सतनाम को। इस सतनाम को और क्या कहते हैं संतों ने, सतलोक सतनाम को, सचखंड सतनाम, सार शब्द भी सतनाम को और सत शब्द भी सतनाम को, और सतनाम भी सतनाम भी सतनाम को और सतपुरुष भी सतनाम करके बयान किया है। ए भगवान, अरे परम धनी कला रहे थे इन्होंने तो ऐसी डेफिनेशन दे दी जैसे किसी ने किसी से सुन लिया कि भाई 300 किलोमीटर दूर जंगल में बैठे व्यक्ति ने कि मैं शहर में घूम के आता हूं, कार में चलता हूं, पेट्रोल से चलती है, ड्राइवर चलाता है। यह कथा तो सुन ली किसी से, फिर उससे पूछा कि कार कैसी होती है, पेट्रोल कैसा होता है, सड़क किसे कहते हैं, शहर कैसा है, ड्राइवर कैसा है, तो वो क्या कहे। अगर वो व्यक्ति मंद बुद्धि और जिसने कभी सपने में नहीं देखी हुआ कार, सड़क, शहर, पेट्रोल, वो क्या डेफिनेशन करेगा कि कार, पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, शहर भी कार को ही तो कहते हैं।
इनकी वो डेफिनेशन है थोड़ा गजब हो गया। अब सतनाम के विषय में सावन सिंह जी जो कि उसी कुएं का पानी ग्रहण किए हुए थे, वो क्या बताता है देखिएगा। ये देखिएगा, एक है पुस्तक संत मत प्रकाश भाग